हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओनर रिव्यू करूंगा मेरी एवेंजर 220 क्रूज़ का, जो कि अभी लगभग 18,000 प्लस किलोमीटर्स चल चुकी है। बताऊंगा इसकी जो मेरे पर्सनल रिव्यू है कि ये गाड़ी कैसी है, क्या है। ज़्यादा फीचर्स और डिटेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी वो सब चीज़ तो और भी आपको दूसरे चैनल मिल जाएंगी। मैं बेसिकली उन बातों को बताऊँगा जो मेरे को पर्सनली लगी, इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये आपको राय दूंगा कि आपके काम की है कि नहीं है। तो सबसे पहले चालू करते हैं इसके क्या बोलना चाहिए, माइलेज से। तो आप जैसे माइलेज पूछेंगे कि जनरली जितने भी इंडियन से सबका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई गाड़ी माइलेज क्या देती है। तो माइलेज तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कभी डेडिकेटली नापा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 30 से 35 का एवरेज है। जैसे जितना ज़्यादा आप एग्रेसिव चलाएंगे उतना ज़्यादा माइलेज आपका गिरता जाएगा, क्योंकि इंजन पावर देने में कोई कमी नहीं करता, डेडिकेटली आपको पावर देता है, तो जिसकी वजह से माइलेज तो कम होना ही होना है। तो इस बारे में मेरा कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एग्रेसिव चलाता हूँ, तो एग्रेसिव चलाने से मेरे को माइलेज कम मिलता है। हाँ, बट अगर आप सॉफ्ट एंड में चलाएंगे तो आपको माइलेज डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज बताया जाए तो 30 से 35 आप मान के चलिए, है ना। पॉइंट नंबर 2 कि जैसे मेरे को इसकी टैंक कैपेसिटी थोड़ी कम लगती है। मतलब इसमें टंकी काफ़ी बड़ी है, बट इसमें फ्यूल कम आता है, मुझे ऐसा लगता है। इसे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का बाइक का जो माइलेज है उसके हिसाब से होता ये है कि हमको हर 300 किलोमीटर में, मैं लगभग 250 के बाद पेट्रोल डाला लेता हूँ, तो हर 300 किलोमीटर में आपको इस गाड़ी में पेट्रोल रिफिलिंग कराने की जरूरत पड़ती है। मैं अगर फुल करता हूँ तो फुल करने के बाद में मुझे 300 किलोमीटर के अंदर मतलब 250 से 300 के बीच में मुझे इसमें दोबारा रिफिलिंग करानी पड़ती है, तब मैं इसमें आराम से राइड कर पाता हूँ। तीसरी चीज़, अब इसकी सीटिंग में कंफर्ट की बात कर लेते हैं। पोजीशन इसमें अपराइट होता है। अपराइट पोजीशन होने की वजह से आपको बैक पेन वगैरह नहीं होती, है ना। डेफिनेटली ये गाड़ी लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड में डेफिनेटली काम आती है। शॉर्ट राइड में भी ऐसा नहीं कि शॉर्ट राइड यूज़ नहीं करते, शॉर्ट राइड में भी बहुत कंफर्टेबल है ना। अब लॉन्ग राइड की बात चल रही है तो ये भी बता देते हैं कि इसमें अगर लगेज वगैरह आप लोड करते हैं तो लगेज वगैरह लोड करने के बाद में ये कैसी काम देती है। आप तो चैनल में अगर मेरे नए हैं तो आपने शायद देखा नहीं होगा, बट अगर चैनल में पुराने तो आप जानते हैं कि मैं इसमें रेनॉक्स के सैडल बैग, साथ में एक पीछे बैग और सामने एक रेनॉक्स का टाइम बैग लगा के ईजिली चलाता हूँ। वैसे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी में लगेज आ गया है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो गई है क्या, ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। गाड़ी बड़े आराम से अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करती है। और अगर एक चीज़ और बात की जाए कि जैसे बोलते हैं ना सिटिंग कंफर्ट, तो जो राइडर वाला पोजीशन है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड में कोई परेशानी नहीं आती। पर जो पीछे वाला है पिलियन वाला, ये बैकरेस्ट में डेफिनेटली पिलियन को सपोर्ट देता है कि अब उसको दिक्कत नहीं आती, वो आराम से बैठ पाते हैं। बट ये पोजीशन छोटी होने की वजह से उनको लॉन्ग राइड में बम सोरनेस फील होती है, क्योंकि यहाँ की जो सीट है काफ़ी सॉफ्ट है और यहाँ की सिर्फ थोड़ी फर्म है, तो वो चीज़ का फ़र्क है। तो इसका सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई सा भी जेल कुशनिंग, एयर कुशनिंग यूज़ करके अपना लॉन्ग राइड कंटिन्यू कर सकते हैं। पिलियन के साथ भी इसे करा जा सकता है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। सॉकअप थोड़े लो हैं, झटके थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, बट करा जा सकता है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सॉकअप में बात चली है तो सॉकअप से बात याद आ गई मेरे को ऑफ रोड की। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में बता दूं आपको कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि डेडिकेटेड क्रूजर बाइक है तो इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे ऑफ रोड भी करता हूँ, एकदम एग्रेसिव ऑफ रोड तो नहीं कर सकते आप इससे, बट जैसे कि आपको गिट्टी वाले रोड हो गए, जैसे अभी हम मैनपाट गए थे वहाँ पे मिला था हमको, और नेतरहाट तरफ गए थे उधर भी मिले थे। तो ऐसे गिट्टी विट्टी वाले रोड हो गए, छोटे मोटे आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी साथ देती है, साथ कहीं नहीं छोड़ती, आराम से आप ऑफ रोड भी लाइट कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि जैसे बाकी कोई दूसरी गाड़ी है तो उसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन होके आराम से एग्रेसिवली वहां चला सकते हैं, बट इसमें स्टैंडिंग पोजीशन का ऑप्शन नहीं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटिंग रहेगी और यहाँ पे आपका लेग रहेगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन नहीं बनता, जिसकी वजह से आप इसमें स्टैंड नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे ऑफ रोड में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप ऑफ रोड में लेके जा सकते हैं। इसके बाद एक और बात आती है कि जैसे इसका लॉन्ग पोस्चर होने की वजह से कई बार ऐसा माइंड में आता है कि कॉर्नरिंग में दिक्कत जाती होगी या परेशानी वाली बात है। ऐसा हर बार नहीं होता। जैसे कि अगर आप गाड़ी स्पीड में है तो डेफिनेटली आप आराम से कॉर्नरिंग कर सकते हैं। ये गाड़ी तो वैसे क्रूजर सेगमेंट की है
और स्पोर्ट्स सेगमेंट की नहीं है, तो जिसकी वजह से इसकी जो हाइट कम है तो कॉर्निंग में थोड़ी दिक्कत जाती है, बट उतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसे आराम से 80 में 100 में मैंने टर्न्स लिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एकदम एजी 90 डिग्री कर्व है तब की बात अलग होती है, तो आपको डेफिनेटली स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और अब स्पीड की बात आई तो एक और स्पीड की बात बता देता हूँ। इस गाड़ी को कंफर्टेबली चलाने के लिए बोलते हैं ना एकदम मोस्ट कंफर्टेबल, आप 80 तक के एकदम आराम से कंफर्टेबल चला सकते हो। 80 तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी 80 में चल रही है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है 80 तक के लिए। हाँ, नॉर्मली आप जैसे आपको राइडिंग वगैरह करना पसंद करते हैं तो वहां पे आप 100, 115, 105, 100 के आसपास की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। और टॉप स्पीड की बात की जाए तो रास्ता ऊपर नीचे कैसे भी रहे ये 120 तक की टॉप स्पीड पकड़ ले सकती है। बट हाँ, अगर आपको ढाल मिल जाता है या स्लोप लाइटली मिल जाता है रोड में तो ये स्पीड और ज्यादा जा सकती है। पर ऑन प्रैक्टिकल जैसे बोला जाए कि जो मैंने देखा है कि हल्की फुल्की ढाल रहा है या रोड सीधा भी रहे तब ये आराम से आपका 120 का स्पीड टॉप स्पीड पकड़ लेती है। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इसे 100 तक ही चलाएं और 20 क्या बोलना चाहिए स्पेयर रखें, इन केस आपको जरूरत पड़े तो वहां पे काम आएगा। तो 100 तक के आराम से चला सकते हैं। 80 में मोस्ट कंफर्टेबल है और 120 इसका टॉप स्पीड है। और एक और बात जो ड्रॉबैक बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम मेरी बाइक में जो मेरे को मिली कि जितना सीसी का इसमें इंजन है, जितना पावरफुल इंजन है उसके हिसाब से अभी जो साइलेंसर लगा है उसमें जो कैटलिक कन्वर्टर है वो उतना पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से मेरा कैटलिक कन्वर्टर वाला पार्ट डैमेज हो गया था। फिर मैंने उसे रिपेयरिंग भी कराया, वो आपने वीडियो नहीं देखा तो वहां देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो वो अभी तक मेरे को इस गाड़ी में ड्रॉबैक लगा, बाकी तो ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली शहर में गाड़ी थोड़ी दिक्कत देती है क्योंकि ये हैंडल काफी क्या बोलना चाहिए दूर है और जब आप इसे बार बार ऐसे मोड़ेंगे तो आपके ये हैंड में काफी स्ट्रेन आ जाता है। तो सिटी राइड में आपको ज्यादा थकाएगी गाड़ी और उसी का उल्टा लॉन्ग राइड में आराम देगी। तो जैसे कई गाड़ियां होती है ना कि मतलब जो सब तरफ चलती है, पर ये उस टाइप की गाड़ी नहीं है, सब तरफ के लिए नहीं बोल सकते। सिटी राइड में डेफिनेटली आपको ये परेशान करने वाली है क्योंकि जब बार बार आप हैंडल टर्न्स करेंगे इसका तो दिक्कत देती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तारीफ करना है करके बस हाँ नहीं अच्छी नहीं, डेफिनेटली सिटी राइड में थकान होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मैं अगर 200 किलोमीटर हाईवे पे रन करूंगा स्ट्रेट या फिर मतलब कर्व्स जो भी रहे 200 किलोमीटर हाईवे में और 30 to 70 किलोमीटर सिटी के अंदर, बराबर की थकान हो जाती है क्योंकि सिटी में ट्रैफिक रहता है तो थकान बराबर हो जाती है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिटी में ये उतनी कारगर नहीं है जितनी की हाईवे में है। तो जैसे इस गाड़ी का सेगमेंट है क्रूजर के हिसाब से ये डेफिनेटली क्रूजिंग का काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत कंफर्टेबल है, चलने में बहुत अच्छी है। जैसे मॉडिफिकेशन मैंने कुछ कराए हैं इसमें, मैंने विंडशील्ड ऐसा लगाया क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है तो इससे ये और एक्सटेंड हो गया, जिससे मेरा कुछ माइलेज भी ड्रॉप हुआ। बट वो मैटर नहीं करता बिकॉज मेरे को ये विंड से बचाता है और मेरे को थकान और ज्यादा कम होती है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे ये लेग गार्ड जो है, लेग गार्ड नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे, सैडल स्टे। लेग गार्ड तो अलग हो जाता है, ये लेग गार्ड वहां पे है गलती होगी थोड़ी सी। ये सैडल स्टे है हमारा जो हमने अलग से बनवाया है। सैडल स्टे अलग से बनवाने का रीजन ये था कि इस गाड़ी के लिए सैडल स्टे इजिली मिल नहीं रहा था, तो हमने इसे ऐसा डिजाइन करके बनाया है। सिंपली इसमें हम सैडल बैग रखते हैं और वो आराम से इसमें रह जाता है और अंदर दबे मत करके उसके हिसाब से पोजीशनिंग ऐसी बनाई हुई है। और सामने हमने मॉडिफिकेशन हॉर्न चेंज कराए हैं। हॉर्न क्योंकि थोड़े से वीक थे, गाड़ी जितनी हैवी है 220 सीसी की गाड़ी है उसके हिसाब से हॉर्न कमजोर थे। जैसे कि मैं पल्सर में चेक करता हूँ, पल्सर की जो 220 आती है या पल्सर की दूसरी मॉडल्स आती है उसमें हॉर्न पावरफुल है, पर इसमें हॉर्न उतना पावरफुल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें हॉर्न चेंज करा करके। दूसरी चीज हेडलाइट मैंने यहाँ पे जो इंटरनल लाइट है वो भी नाइट आई लगा के रखी हुई है और यहाँ पे भी जो लाइट है ये HJG की फॉग लैंप लगा के रखी 3 आइज वाली। तो ये भी लगाने का सिर्फ यही रीजन था कि हम क्रूजिंग करते हैं, गाड़ी काफी पावरफुल है, काफी स्पीड अटेन कर लेती है काफी इजीली, तो नाइट में इसका डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें एक और जो मतलब हल्का फुल्का प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब कॉमन मेंटेनेंस है कि आपके जो इंडिकेटर्स है ये थोड़े हिलते बहुत है। तो कभी कभी हिलते होता ये है कि हिलते ये कभी ज्यादा हिल जाते हैं तो पीछे के जो इंडिकेटर है उन्हें लूज हो जाता है तो उसे कसना पड़ता है। और बाकी गाड़ी की जो बेसिक मेंटेनेंस है, जैसा बेसिक मेंटेनेंस होता है शोरूम से जितना कराना होता है हर 4500 किलोमीटर के बाद में, मैं वही कराता हूँ। और उसके अलावा मेरे को गाड़ी में अलग से कोई भी काम नहीं आया अभी तक के कि जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी में कुछ परेशानी हो गई। बस एक परेशानी आई जो साइलेंसर वाली थी,
वो भी ऐसा अब वो बोल नहीं सकते कि मेजर है, क्योंकि परफॉर्मेंस से मेरे को उसमें कुछ चेंज नहीं मिला। बस दिक्कत ये थी कि वो साइलेंसर से आवाज़ बड़ी बेकार हो गई थी, तो वो एक प्रॉब्लम आई। बाकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, माइलेज जैसा है वैसा है। बाकी तो मैं मॉडिफिकेशंस करता रहता हूँ, उसकी वजह से माइलेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो आपको ये बात खुद को भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर आप गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशंस करा रहे हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट सब तरफ पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका कोई फिजिकल मॉडिफिकेशन हुआ है और आप बोलेंगे कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस फर्क मत पड़े, ऐसा होगा नहीं। फिजिकल अगर मॉडिफिकेशन हुए तो डेफिनेटली कुछ तक होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया विंडशील्ड लगवाने के बाद से थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हुआ है, वो क्योंकि गाड़ी का विंड ड्रैग बढ़ गया मेरी। तो ये चीज़ों का आपको कुछ बातें हैं जो मैंने आपको ऐसी बताई, जो मुझे ऐसी लगी कि इस गाड़ी के बारे में बतानी चाहिए थी आपको। बाकी अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है इस गाड़ी को लेके तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये एंट्री लेवल की बेस्ट क्रूज़र बाइक है, बिकॉज इसका जो बजट है और इसका क्या बोलना चाहिए जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं कंफर्ट के मुकाबले। क्योंकि देखा जाए जो इसमें गाड़ी में आता है, हमको पावर पैक बोल सकते हैं, हमारा 220 सीसी का इंजन और कंफर्टेबल सीट हो गई और कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर हो गया, एकदम क्रूजर वाला स्टाइल जो क्रूजिंग का एकदम प्रॉपर मजा देता है, क्रूजिंग का आराम देता है, तो वो डेफिनेटली इस गाड़ी में है। इस रेंज में और भी मैंने ऐसी गाड़ी नहीं देखी जो इस बजट में है। हाँ, डेफिनेटली आप अगर बजट ऊपर जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि इससे और भी गाड़ी आपको कंफर्टेबल मिल सकती है आपको टूरिंग करने के हिसाब से। बट मेरा जो स्टार्टिंग था, मुझे जो प्राइस बजट जमा जिससे मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मेरे को ये गाड़ी बेस्ट लगी थी, इस वजह से मैंने किया। और मेरा डिसीजन कुछ भी बुरा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अब मैं चाह रहा हूँ कि अपग्रेड करूँ, बट अपग्रेडेशन करने के पीछे ये नहीं है कि ये गाड़ी बेकार है। डेफिनेटली ये गाड़ी अच्छी है। हाँ, बस ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, तो इसमें मेरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ने पे इस गाड़ी को बेकार बोलना गलत है। क्योंकि हम जितना पैसा लगाएंगे उतना ही कंपनी, उतना ही गाड़ी हमको उतना पावर और उतना फील, उतना कंफर्ट दे पाएगी। तो जितना सा पैसा लगा है उसके हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। मैं हर किसी को बजाज 220 क्रूजर रिकमेंड करना चाहता हूँ जो कि लॉन्ग राइडिंग करना चाहते हैं। शहर में नहीं ज़्यादा चलाएंगे, शहर में चलाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए गाड़ी थोड़ी दिक्कत दे हो सकती है, आपको बुरा लगेगा। बट आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर हाईवे में चलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।